एक बार फिर एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में यहाँ के मेधाओं ने अपना परचम लहराया। आज ऐसी कुछ मेधाएं हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं जो अपनी सफलता की कहानी बयां करेंगी, शेयर करेंगी। कहीं ना कहीं इससे हमको एक प्रेरणा मिलेगी और आने वाले प्रतियोगी छात्रों को तैयारी करने में एक दिशा निर्देश मिलेगा। मेरे बीच में आज सूर्यवंशी जी है जो बागपत पॉलिटेक्निक से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2017 में डिप्लोमा किया और ये चंदौली के रहने वाले हैं और अभी ये बताएंगे कि आखिर में किस तरीके से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में सफलता अर्जित की। पढ़ने में बचपन से मेधावी रहे लेकिन परिवार की परिस्थितियां ठीक नहीं रहीं। 2017 से अब तक एक थोड़ा सफर तो लग ही गया। सर्वप्रथम एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की ओर से इनको तथा इनके परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिजनों, अपने पेरेंट्स के साथ साथ गुरुजनों का और संस्था का नाम रोशन किया। सूर्यवंशी जी, इस सफलता पर आप किस तरीके से अनुभूत कर रहे हैं और ये सफलता के लिए आप किसको योगदान देना चाहते हैं? जो ये सफलता मिली है इसका योगदान किसको देना चाहते हैं या कहें कि किसको श्रेय देना चाहते हैं? यस सर, सबसे पहले तो सभी मैं दोस्तों को नमस्ते बोलता हूँ। सर, सबसे पहले मैं मम्मी पापा को इसका दूंगा श्रेय, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे लाइफ में अप डाउन आते रहे, अच्छा लगा, सीखने को मिला, लेकिन आज सर मुझे यहाँ पहुँचकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है सर। सूर्यवंशी जी, आपने 2017 में डिप्लोमा किया और 2000 ये लगभग 23 में आपको सफलता मिल रही है। काफी लंबा दौर रहा। आखिर में कई और परीक्षाएं आपने दी होंगी। यस सर, यस। निश्चित तौर पर जो अन्य परीक्षाओं में आप शामिल हुए उसमें असफलता का क्या कारण रहा, हमें बताने की भी कृपा करें कि आखिर में कौन कौन अन्य परीक्षाएं दिए थे, उसमें किस पायदान तक आप पहुंचे थे? सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि मनोबल ऊंचा रहता है और लड़का यहीं पे गलती कर जाता है। और दूसरी बात, हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उसको एनालिसिस करते नहीं हैं। उस एनालिसिस को पढ़ कर के आप दोबारा से थियरी को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन यही गलतियां हमें बाहर कर देती हैं। क्या होता है कि एनालिसिस करने पे आपकी गलतियां दूर होगी और जो हार्ड पार्ट है उसको अलग से नोट करके बार बार रिवीजन करने से परफॉर्मेंस सुधरता गया और आज मैं सेलेक्ट हो गया सर। नहीं, इसके अलावा और भी कोई परीक्षाएं आप दिए थे? यस सर, बहुत सारे लोको पायलट के दिए, आरआरबी, जेईई का भी, पीसीएल में मतलब 2-2 3-3 बार दिया, लेकिन उसमें भी कुछ ही नंबरों से पीछे रह गया। अच्छा, लगातार असफलताएं आप झेलते रहे यस सर। तो आखिर में कौन ऐसे आपके लोग थे, आपके मित्र थे या पेरेंट्स थे, किस तरीके से आपको उन्होंने मोटिवेट किया और आप सेल्फ कैसे मोटिवेट हुए? यस सर, सबसे पहले तो सर हमारे पिताजी कंटिन्यू हमारे पीछे मेहनत करते रहे, उन्होंने कभी नहीं थका और उन्हीं के बारे में सोचकर हम लोगों ने भी अपना स्टेबिलिटी नहीं खोया और हमेशा कंटिन्यू अपने गोल को देखते रहे और सर हमने इस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। काफी लंबा सफर होता है। 2017 के आप यस सर, डिप्लोमा यस सर। हैं और 2023 में आपको हाँ, यस सर। मंजिल मिल रही हाँ, है। क क तो आखिर में किस तरीके से आप बहुत एक मतलब मध्यम वर्गीय परिवार यस के सर, यस हैं, सर। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, काफी आपने अप डाउन देखे, तो ये यस सर। फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से आप दूर करते थे जब एक तरफ असफलता होती थी? कैसे आपके लिए चैलेंजिंग, इसके बारे में बताएं। सर, इससे निकलना असफलताओं से बहुत मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक तो बढ़ती उम्र का, दूसरी बात लगातार असफलता के कारण माँ-बाप से पैसे माँगना, तो एक अलग-सा माइंड में रहता है। फिर भी हमारे माता-पिता ने इस समस्याओं में पूरी सहयोग किया, साथ दिया और कोई दिक्कत होने नहीं दिया और इसी के चलते हमारे में हिम्मत बनता गया सर। हमने अच्छी कोशिश की, लगातार कोशिश की और फिर सर मनोबल बढ़ता गया और इसका परिणाम सामने है सर। कहीं ना कहीं सूर्यवंशी के पिताजी इस सफलता के लिए असली हकदार हैं, जिन्होंने पेरेंट्स को पूरी तरीके से, जिन्होंने इस बच्चे को पूरी तरीके से सहयोग किया और हौसला अफजाई करते रहे। लगातार असफलताएं होने के बावजूद उन्होंने अपना हिम्मत नहीं खोया और बच्चे का मनोबल बढ़ाए रखा। ये कहीं ना कहीं उन गार्जियन के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा या ऊर्जा देने का कार्य करेगा। वो भी अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस रखें, उनको अगर उनकी असफलताएं लगातार मिल रही हैं तो उनका मनोबल बढ़ाएं।
जिस तरीके से सूर्यवंशी के पापा ने किया, वाकई में काबिले तारीफ है। 5 साल तक लगातार संघर्ष इनका जारी रहा और इन्होंने सहयोग करते रहे वो। और ये भी ऐसा नहीं, ये भी लगातार ईमानदारी से मेहनत भी किया। इनको जब भी असफलताएँ मिली हैं, थोड़े बहुत नंबर से इनको असफलताएँ मिली हैं। अच्छा, थोड़ा-सा आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में बताएँ कि कौन-कौन आपके परिवार में कौन-कौन से लोग हैं? हमारे सर पिता हैं, मम्मी, एक छोटी बहन है, बड़े भैया हैं जो कि 2019 के वैकेंसी में लोको पायलट हो गए, उसमें हम भी थे शामिल। हम बाहर हो गए, उसका छोटा भाई है वो भी पढ़ाई करता है मेडिकल का। फ़िलहाल तो एलन कोटा पे सर पढ़ाई कर रहा है। भैया की बदौलत भैया ने पोस्ट पाया लोको पायलट की और सर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, बहुत खुशी हुआ। यस सर। अच्छा, मैं चाहेंगे कि मुकेश सर से चाहें कुछ टेक्निकल में किस तरीके से सब्जेक्ट की इनकी रणनीति होती थी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसमें कौन-कौन पोर्शन था, उस पे ये किस तरीके से नज़र, कुछ हम चाहेंगे कि मुकेश सर कुछ क्वेश्चन करें। दीजिए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपका कि आपका सिलेक्शन फाइनली यूपीएमआरसी में हो गया है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों का है जो खास तौर पे मुझे जब टीचर पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। यस। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं आपके पापा? सर हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे एक पिता हैं, गाँव में एक दुकान है, उसी के सहारे हमने पढ़ाई करना शुरू किया। कुछ नहीं था लेकिन हमारे पास असली ताकत हमारी पढ़ाई थी सर, पढ़ाई ऐसा चीज़ था जो हमें इस मुकाम तक पहुँचा सकता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है ना, बहुत से बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं कि सर क्या जॉब को क्वालिफ़ाई करने के लिए अच्छे बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये ज़रूरी है? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी रास्ते में दिक्कतें आती है, लेकिन हताश ना होएँ ऐसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है। आप कंटिन्यू पढ़िए, लगातार पढ़िए और सबसे बड़ी बात होती है, गलतियों को पहचानना, उसको दूर करना। जो गलतियों को पहचान के उसको दूर करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी, जी। तो बिल्कुल बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने अभी इंटरव्यू में पूछा ही था सूर्यवंशी जी से कि 2017 से कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम देते रहे और बहुत से बच्चे ना जब एग्ज़ाम देते हैं तो एनालिसिस करना भूल जाते यस हैं, सर। जो बच्चों का सबसे बड़ा यही मिस्टेक सर, रहता यस है सर। ना? तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जब भी आपका वहाँ पे सीट आता है आपके पास, जो आपका सीट जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप एनालिसिस ज़रूर करिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर वे में नोट करिए और नोट करके आप अपने कमियों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यस सर, यस। यही स्ट्रैटेजी आपका रहा अभी? यस सर। और सबसे बड़ी बात लोगों का सवाल आता है कि आसान क्या है, कठिन क्या है? जो सर दिमाग से उतर जाए मुझे लगता है वही कठिन है। और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिंपल सादा है, पलक से कॉपी हमने तैयार किया था और उसपे हमने उस कठिनाइयों को लिखा और हमेशा बार-बार मतलब सप्ताह वीक वीक पे उसको रिवीजन करते थे अच्छे वे से। हाउ टू वे मतलब आप कैसे लर्न करते हैं, कैसे अपने लाइफ में यूटिलाइज़ेशन करते हैं। तो सर इस तरह से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पूरे 2017 से जब प्रिपरेशन करना यस स्टार्ट सर। किया, तो आप किसी के मार्गदर्शन में पढ़ाई किए, कोई कोचिंग्स वगैरह लिए? यस सर, सबसे पहले तो हम गाँव से सीधे चलकर एक्सीलेंट डिवीज़न में और सबसे बड़ा मार्गदर्शन सर पंकज सर और रामोद सर रहे। क्योंकि हमने पहली बार जब क्लास में बैठा तो तब लगा कि हम कितना दूर थे सर। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो कुछ सिखाया मज़ा आ गया सर, कभी लगा ही नहीं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं कोचिंग से आपको एक मार्गदर्शन मिला, यस किस सर। डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारा वे ऑफ स्टडी कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिला। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे? जैसे क्लास में पढ़ाई जाती थी, तो प्रॉपर नोट्स वगैरह आप बनाते थे? यस सर, यस सर। नोट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट ही काम आता है आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए, एक झटके के लिए। आप पूरी बुक नहीं ख़त्म कर सकते बिल्कुल। और टाइम बनाना पड़ता है कि इतने दिन में मैंने इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है और एक अलग से संडे, सैटरडे 2 टाइम रिवीजन करना कंपल्सरी है। आप कितना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट जब कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो रिवीजन है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी स्टूडेंट? सर रिवीजन ही एक ऐसा है जो आपको अच्छा रैंक ला सकता है। आप कितना भी पढ़े में टैलेंटेड है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस का रिवीजन नहीं करेंगे सर, आपकी गलतियाँ दूर नहीं होगी और आप रैंक नहीं ला पाएँगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बच्चों सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है जब हम किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोग किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं,
तो 7 से ज़्यादा दिन चीज़ें याद नहीं रहता, यस है सर, ना? हमको यस। बार-बार, बार बार-बार बार रिवीजन करना कितना होता भी है। कोई आसान जितना चीज ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी और वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी समय बचाने में और चीज़ों को क्लैरिटी लाने में। इसके अलावा मैं थोड़ा-सा और आपसे पूछना चाहूँगा, रिवीजन वाली पार्ट तो हो गया, नोट्स वगैरह भी प्रॉपर आप लोग बनाते ही थे। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप दिए थे क्या? कोई भी नहीं एग्ज़ाम नहीं का सर, प्रिपरेशन करते थे तो? नहीं टेस्ट सीरीज मेरे पास कोई नहीं था और एक्चुअली मैं सर ज़्यादा किताब के ऑब्जेक्टिव हल करता था। ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सर मेरा ध्यान थियरी पे रहता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सर अनलिमिटेड है, आप कितना बिल्कुल, बिल्कुल, भागोगे? बिल्कुल, और बिल्कुल। थियरी एक है तो आप थियरी को इस तरह से कई वे से पढ़िए, बिल्कुल। क्योंकि उसी से एग्जामिनर आपको फंसाएगा और हमें फंसना नहीं है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, यस बिल्कुल, सर। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ बच्चे लोग ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं ना हम लोगों से कि सर कि हम यूपीपीसीएल जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या एक बच्चे को यूपीपीसीएल एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन करना चाहिए उस ड्यूरेशन में या उसके अलावा उस नहीं, बीच नहीं, में आने नहीं। वाले और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देना चाहिए? कैसे रखना चाहिए प्रिपरेशन? देखिए सर क्या है ना कि हल्का-सा सिलेबस वैरी करता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है और इसकी कोई चांस नहीं है कि जो सिलेबस वैरी करता है, वही पूछेगा एग्ज़ाम हुँ, में। हुँ, तो आपको हर सिलेबस को मेंशन एक ही है सिलेबस सर, कोई मतलब हुँ, स हुँ। जेईई पोस्ट एक ही है, सिर्फ़ संस्थाएँ बदला है, यूपीएमआरसी, ओके, यूपीपीसीएल, बिल्कुल, बिल्कुल। डीएमआरसी, आरआरबी, जेईई तो कुछ भी नहीं बदलेगा, तो सेम सब कुछ वही है। फाइनली मतलब आपका कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे पहले हम किसी भी टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यस सर। मशीन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है, पावर यस सर, सिस्टम यस है, सर। यूटिलाइजेशन है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, जो हमारे 8 से 10 बेसिक सब्जेक्ट्स होते यस हैं, सर। उस बेसिक सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन सबसे पहले करिए। उसके बाद उस ड्यूरेशन में जितने भी एग्जाम्स आपके पास आते जा रहे हैं उसको देते जाइए। हाँ, किसी भी एग्जाम्स को हम दे रहे हैं तो थोड़ा-सा हमको पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह देखना यस पड़ता है, कंपल्सरी पैटर्न्स है, को थोड़ा-सा अपने को कंपल्सरी समझना है सर। पड़ता है, यस सर। लेकिन जो क्वेश्चन आने का तरीका होता है हुँ। वो वहीं से आता है, हमको किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स को हम टारगेट नहीं करके चलते हैं। जो हमारे उस बीच में आते रहते हैं एग्जाम हम सब देते रहते हैं। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही किया होगा, यस सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते थे क्या? बिल्कुल सर, बिना शॉर्ट नोट के आप कैसे रिवीजन कर क्या पाएँगे? क्या क्या टेक्निक था? आप कैसे बनाते थे शॉर्ट टेक्निक सर नोट्स? ये जैसे था बहुत कि लोग का टेक्निक ये हाँ, होता है ना हाँ। कि A4 का पेज लेते हैं, हाँ, है हाँ। ना? और उसमें जितने भी याद आता है पहले लिख देते हैं और हुँ, जो भूल जाते हैं उसको हुँ। बाद में मेंशन करते हैं। तो नहीं, आपका क्या टेक्निक? मेरा तरीका ये रहता था सर कि देखिए भूलने का तरीका यहाँ पता चलता था, आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। आपको कहाँ रुकावट हो रही है, हुँ, आपको हुँ, पता लग जाएगा। हुँ। तो वैसी आप टॉपिक्स उठाइए ना हुँ, कि हुँ। लेसन। हुँ, हुँ, आप हुँ, एक हुँ। टॉपिक से उठाइए, उसमें दिक्कत है, उस टॉपिक्स को खत्म कर दीजिए, हुँ, 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 जो हुँ, हुँ। दिक्कत कर रहा है आपको बार-बार। बिल्कुल, उस बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ सर। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन सामने निकल के आया कि हमको ना कोई भी सब्जेक्ट्स को हम उठा रहे हैं तो जो आता है उसको बार-बार नहीं पढ़ना है ना? जो हम मिस कर रहे हैं, यस सर, है ना? उसको यस हमको सर। शॉर्ट हाँ, नोट्स में अपना मेंशन करना है और करना उसी को रिवीजन हाँ, करना है। नहीं तो बार-बार उसी चीज़ को आप रिवीजन करते रहोगे, जो आपको ऑलरेडी आता है, उसको बार-बार रिवीजन करते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि जो हमको नहीं आता उसका रिवीजन करें बार-बार। तो वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में मेंशन होना चाहिए कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या आपका यस वीक सर। पॉइंट है। ठीक है। और कुछ हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा बातें कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। आपने टेस्ट सीरीज़ ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, उसके बेसिस पे आप यूपीपीसीएल एग्ज़ाम्स वगैरह भी देते थे क्या? यस सर, यूपीपीसीएल का तो हर इलेक्ट्रिकल बच्चे का टारगेट रहता है ख़ास तौर से। तो क्या रहा आपका इसमें यूपीपीसीएल में क्या रहा अभी तक यूपीपीसीएल का? को सर मैं बहुत करीब से गुज़रा हूँ और बहुत बारीकी से नंबरों से छँटा हूँ। लेकिन फिर भी सर ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ट्राई नहीं, 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 करेंगे। अभी आप बहुत अच्छा आप सेंट्रल यूपीएमआरसी यस सर। यूपीएमआरसी में आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो यूपीएमआरसी भी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए जेईई का पोस्ट है यस ना? सर, यस सर। तो अच्छा वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत अच्छा करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वहाँ पे। अ, है ना? तो लगभग हम लोगों ने सारे बातें लगभग डिस्कस कर लिया, तो यदि कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मोटिवेशन लेके आते हैं इलाहाबाद में, यस सर। तो डेफ़िनेटली यदि आपको सही गाइडेंस मिलता है, यस। सही टीचरों के गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करते हो तो सफलता आपको मिलेगा। भले ही सफलता में थोड़ा-सा देरी हो जाएगा, देरी हो है ना? सकती है। कभी-कभी कुछ चीज़ें आ हाँ, जाती है बीच में जिसके कारण हाँ, देरी हो जाती है। जैसे हाँ। आपने प्रिपरेशन यस सर, स्टार्ट यस किया सर। तो कोरोना आ गया होगा। कोरोना आ गया मतलब बहुत सारे कंडीशन होते हैं। हाँ। ऐज है, ऐज का फ़र्क तो रहता है। कुल मिला के यही है कि बहुत सारे प्रिपरेशन के बीच में आपके और आपके प्रिपरेशन के बीच में बहुत सी चीज़ें आएगी। आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, आपको जो टारगेट आपने सेट किया है, हुँ। जहाँ आपका जाने का जो सपना है, उसको आपको देखते रहना है और उस पे एकदम मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहना है। सफलता डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। कभी-कभी
इम्तिहान देना पड़ता है बहुत यस सारा, सर, है ना, यस समय सर, हमारा परीक्षा क्योंकि लेता वो है, लाइफ ठीक है ना। सीखने का होता हाँ, है और तो वो हमारा लर्निंग पीरियड होता है है, और वही लाइफ को सिंपल बनाने में काम आता है फ्यूचर में, यस सर, ठीक है ना। तो आप लोग कंटिन्यूअसली मेहनत ऐसे ही करते रहिए। सभी लोग आप ही के बैकग्राउंड के जैसे होते हैं, सब वहीं से निकल के आते हैं, गांव से ही निकल के आते हैं, गांव में ही पढ़ाई करते हैं और फिर यहाँ पे आ करके कोचिंग करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रहते हैं, खुद रह के खाना वाना आप भी बनाते थे क्या यहाँ पे? हाँ सर, हाँ, तो ये सारे स्टूडेंट करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे पास तो बहुत काम होता है, कपड़ा धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ऐसे करके बहुत से बच्चे बातें करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे नहीं ये बच्चे तो वही करते हैं लाइफ का और पार्ट वो है, लाइफ करना का पड़ेगा पार्ट है। क्योंकि इसी से सीखने को मिलता है, आप हाँ, इससे और इग्नोर ना ये करें। सारे चीजें ना यस आपको सर, नीचे में बांध के रखता है, ऊपर उड़ने नहीं देता, है ना। हाँ, सब चीज आप यहीं से सीखते हो। तो बहुत बहुत आपको बधाई, यस सर, आपने यूपीएमआरसी क्रैक किया है और आपका अच्छा खासा उसमें रैंक है, आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। उसके लिए हम आपको पूरे एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप लोगों को ऐसे ही गाइडेंस देते रहें, है ना, क्योंकि अब जॉब तो लग गया है। अब लोग आपसे बहुत सारे गाइडेंस के लिए आपको पूछेंगे कि आप कैसे आपने क्रैक किया, तो लोगों को गाइडेंस देते रहिए। आपका बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और यस सर। जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक्सीलेंट डिवीजन के सभी टीचरों को धन्यवाद दूँ, इन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ एक बोलने क्वेश्चन मैं और बोलना चाहूंगा आपसे, माइक ले रहा हूं मैं। कौन से टीचर को आप उसका मेन श्रेय देना चाहेंगे? मतलब कौन से ऐसा, मतलब कोई फेस मैं पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा हेल्प किया और जिनसे आपने बहुत ज्यादा यस सर, चीजें सर सीखा, उनको जिसको कौन आप मोटिवेशन मान सकते हैं? उनको सर कौन नहीं जानता, हर इलेक्ट्रिकल का बच्चा जानता होगा। पंकज सर है मोस्ट वैल्यूएबल टीचर, और उनके साथ जो राम औद का मिक्सचर है सर, लाजवाब है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाजवाब है। कोई दिक्कत नहीं होता है किसी भी मैटर या किसी भी टॉपिक को समझने में। बिल्कुल यस बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने कैसा प्रिपरेशन किया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कोरोना का पीरियड था वो कितना भारी पड़ा था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, फिर वहाँ से कैसे आपने एग्जाम्स को 2022 का क्रैक किया, फिर रिजल्ट आता है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए काफ़ी बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इसी तरीके से आप और बाकी एग्जाम्स भी, आप मेंस वगैरह लिखने वाले हो तो वो भी आपका होप सो अच्छा हो। एसएससी जेई का मेंस भी आप लिखने वाले हो, है ना, वो भी अच्छा हो आपका। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। जाते जाते आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यूअसली आप लोग मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बीच में डिमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपका उद्देश्य है किसी एग्जाम को निकालना, आप एकदम ऑब्जेक्टिव गोल लेके चल रहे हो, तो उस पर आप कभी भी पीछे मत हटना। डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगा, थोड़ा देर जरूर होगा यस लेकिन सर, फाइनली आपको सिलेक्शन मिलेगा। यस सर। ओके, तो चलिए मैं मिलते भी हैं। सर कुछ कहना बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप नेगेटिव थाट से बचें, क्योंकि ये सब आपको रैंक से पीछे कर देगी। हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, मज़ा आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। नमस्ते। धन्यवाद।